हेलो नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ बना रही हूँ गले की रेवदार पट्टी। क्या बोलते, वेलवेट का सूट है। अगर मैं उसी वेलवेट की सूट की ही पट्टी बनाऊंगी तो वो बहुत मोटी लगेगी गले पे, इसलिए मैंने उससे मिलती जुलती बनाई हुई रेवदार पट्टी। और मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से बनेगी गले की पट्टी। पहले हम बैक साइड पे लगाएंगे गले की पट्टी और फिर लगाएंगे हम फ्रंट साइड पे। ये हमारा बैक है गला, ये हमारा कपड़ा है। ये बताऊंगी मैं इन्हें आपको इस तरह से लगाते हैं। ये रेवदार पट्टी निकालनी है और इसके ऐसे इधर करके 2 फोल्ड करने हैं और ऐसे करके फिर इसमें जोड़नी है। ये हमें ढंग से लगानी है, ये ऊपर नीचे बराबर लगनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम काट लेंगे। इनका गला ज़्यादा डीप नहीं है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हल्के हल्के इसमें कट लगेंगे यहाँ पे, इस तरह के यहाँ के ऐसे 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 करके कट हमने कट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से ऐसे सिलाई करके मारनी, ऐसे करके फोल्ड करके फिर इसके ऊपर से सिलाई, ये ऐसे करके ये नीचे वाला कपड़ा जो ऐसे है ऊपर को इससे क्या होगा कि हमारी जो क्या बोलते तरपाई करेंगे हम बैक वाले गले में वो अच्छी आएगी, उससे अच्छी रहेगी। ये तो हो गया हमारा बैक, ये हमारा बैक गला हो गया। अब हम करेंगे फ्रंट वाला गला। अब हम फ्रंट वाले गले में पट्टी लगाएंगे। ये भी हमें इसी तरह से, ये भी रेवदार पट्टी है और इसका गला भी हमने गोल ही काटा है। जोड़ेंगे इस तरह से हमने बैक वाला गला जोड़ा था, इसको भी हम अच्छे से इसमें स्टिच करें। इसको हम पट्टी कर ली है। अब क्या करना हमने इसमें, इसको भी हम वैसे ही कटिंग करेंगे, इससे छोटे छोटे कट कराएंगे क्योंकि तब ये हमारी अच्छी इसमें सफाई आएगी गले में। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे इसमें और इसमें भी सेम वैसी सिलाई लगेगी। ये हमारी फ्रंट और बैक गला है, सेम लगेगी उसी की तरह की। वैसी लगेगी तो हमें फोल्ड करने में आसानी होगी गले की। प्रेस करके बिठाएंगे दोनों गले को, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में जब मैं प्रेस करके बिठा दूंगी गले। प्रेस करके हमारा देखो गला अब ऐसा बना, अच्छा आ रहा ना इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो आगे वाला गला है इसमें हम हल्की हल्की एक छोटी सिलाई जैसे लगाएंगे इधर से साइड साइड से। फिनिशिंग लाइन है हमारी, ये हम एक्स्ट्रा धागा निकाल देंगे। जितने का भी गले बनाती हूँ ना मैं, सभी में ये फिनिशिंग लाइन जरूर। फिनिशिंग लाइन अब क्या करेंगे हम, अब हम शोल्डर को ऊपर से जोड़ेंगे दोनों गले के।
ये हमारे पीछे वाला गला है और ये हमारा आगे वाला गला है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा आगे वाला जैसे गला है और पीछे वाले को क्या करेंगे, ये वाला हम यहाँ रखेंगे ऐसे और पीछे वाले को हम ऐसे रहने देंगे आगे को। ये देख लो ऐसे इस तरह से इस करके। और अब ये क्या करेंगे, जैसे ये होगा ना तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसके ऊपर से हम यहाँ लगाएंगे लाइन, सिलाई के लिए लाइन। और दूसरी साइड से भी क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे ऐसे। ये देखो ये कर लिया हम दूसरी साइड ऐसे और ये रखते हैं ऐसे। और फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ ऐसे ही करेंगे। फिर क्या दोनों मिलाएंगे और देखेंगे कि दोनों पे एक जगह पे इक्वल निशान लगाएंगे। और क्या करेंगे, अब मैं बताऊंगी ये कैसा आएगा। फिर इसके बाद अब हम इसमें यहाँ देखो सिलाई लगवाएंगे यहाँ पे से। ये लगा रहे हैं हम यहाँ से सिलाई। ये हमारे कंधे की है, कंधे के पास से हम डबल सिलाई लगाएंगे। और जो हमने दूसरी साइड निशान लगाया था वहाँ पे भी हम ये जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखो ऐसे रखा मैंने और फिर ये करके ऐसे। और यहाँ पे भी मैंने पहले ही निशान लगा दिया था। तो अब क्या करेंगे, वैसे सिलाई देंगे। ये हमारे कंधे हैं, ये कंधों से हमने जोड़ दिया। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे दो बार। अब मैं बताऊँगी आपको इसकी फिनिशिंग कैसे आई। अभी हम इसमें इंटरलॉक करेंगे, पर फिर भी उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमें एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम निकाल देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा भी होगा ऊपर उसको भी हम निकाल देंगे। अब मैं बताऊँ आपको, ये देखो अब कैसा आएगा। जैसे ये देखो अब ऐसा आएगा। अच्छा ये देखो अच्छा है ना, इस तरह से। अब हमारे शोल्डर कैसे बने, ये देखो हमारा गला शोल्डर इस तरह से। ये देखो ऊपर से भी इनको गला ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था, इनको गला थोड़ा कम नहीं चाहिए था। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अब हम साइड्स में देंगे। अब हम छाती, कमर, हिप वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखो कपड़ा हमने रख लिया हुआ। अब ये देखो पहले हमने उस टाइम हमने लाइन दी थी, सिलाई लाइन। अब हम इसी के ऊपर सिलाई की लाइन लगाएंगे। उसी लाइन के ऊपर ये वाली फाइनल लाइन थी, यहाँ से हम हल्का बाहर से करेंगे। ये करके ये कमर लाइन तो सीधी हिप लाइन तक। हमने हिप लाइन करी, यहाँ हम 2-3 बार सिलाई को ऊपर नीचे करेंगे ताकि यहाँ से हमारी सिलाई जल्दी फटे ना, क्योंकि धागा कच्चा होता है और टूट जाता है। इसलिए हमने यहाँ 2-3 बार और एक और आधा यहाँ हम बाहर से सिलाई लगाएंगे ताकि अगर बाद में कपड़े कम हो गए तो वो अंदर वाली सिलाई खोल सकते हैं और बाहर वाली सिलाई हम दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही करेंगे। हमारी दूसरी वाली है सेम टू सेम ऐसा ही है। इसमें भी हम सिलाई लाइन के ऊपर ही सिलाई करेंगे। जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो फिर हमारे लिए इजी होगा। सिलाई देनी है, सेम वही होगा। इसके लिए हम 1-2 बार नीचे करेंगे और हल्की हल्का बाहर से सिलाई मारेंगे सेम। और फिर अब क्या करेंगे, हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब कमीज में दोनों साइड को यहाँ पे भी ये हल्के हल्के कट लगा दिए, दोनों साइड लगाने हैं कट। हमारी कमीज बन गई है। अब हमारे बाजू बनाने पड़ेंगे, उसके बाद बाजू अटैच करने पड़ेंगे कमीज के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाजू कैसे जोड़नी है। ये इसमें 2 पीस लगे हैं एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि बाजू का कपड़ा कम था। अब मैं इसको अटैच कर दूँगी इसके साथ, फिर बताऊँगी मैं उसको कमीज के साथ किस तरह से जोड़ना है बाजुओं को। पहले मैं इनको स्टिच कर लेती हूँ बाजुओं को। ये कपड़ा हमने इसके साथ लगाया,
तरह से जोड़ेंगे हम दोनों बाजू में। इस तरह से हम दूसरी बाजू भी सेम इसी तरह से जोड़ेंगे। हम दोनों बाजू में जोड़ दी हुई है। अब क्या करेंगे हम, मैंने टांका बड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी। कच्ची सिलाई लाइन लगाऊंगी तरपाई करने के लिए। बाद में मैं उसको फिर खोल दूंगी। ये कच्ची सिलाई लाइन जब मैं इसमें तरपाई करूँगी उसके बाद में ये मैं दोनों साइड देख लूँगी। मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ। मैंने प्रेस करके की, यहाँ भी प्रेस की और यहाँ पे भी प्रेस करके फिर हमारी बाजुएं अच्छी आएंगी। जब हम बाजुएं जोड़ेंगे तो इसमें सफाई आएगी। मैं दोनों बाजुओं में इसी तरह से करूँगी। ये बन गई हमारी बाजू, मैंने प्रेस करके रख दी है। अब हमने यहाँ से देखनी है उनकी है नीचे से 5 इंच, यहाँ से उनकी मतलब लाई 10 इंच, तो हमने यहाँ से रखनी है 5 इंच। जैसे उनकी थी छाती थी उनकी 39 इंच, तो कितना होगा, डिवाइड 10 को 40 होगा। तो अगर उनकी 40 होती तो 10 का डिवाइड करके 40 आना, तो उनकी 39 है तो आएगी 9.25। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 9.25 पे निशान। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से और यहाँ से 9.25 और 5 को हम निशान लगाएंगे। ये होगी हमारी सिलाई लाइन। सिलाई लाइन ये एक वाली होगी और दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम। इसको भी हम नीचे 5 इंच पे लगाएंगे निशान और यहाँ पे हम इसको 9.25 पे लगाएंगे निशान। ये लगा दिया हमने यहाँ पे 9.25 पे। और कब क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम पक्की सिलाई देंगे। अब ऊपर फिर बताऊंगी मैं बाद में आपको, जब मैं पक्की सिलाई लगा दूंगी फिर मैं बताऊंगी आपको कि बाजुओं में कैसे, और अगली पिछली कटिंग भी बताऊंगी मैं आपको। इसमें क्या बोलते हैं, बाजू में बाद में बताऊंगी मैं आपको कि अगली कटिंग कैसे करते हैं। ये हमने दोनों बाजू में तैयार कर दी है। देखो जो हमने वो लगाया था, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पीस लगाया था, हमने बैक साइड को उसका होगा दोनों साइड से, बैक साइड वो दोनों आना चाहिए। बैक साइड ये फ्रंट साइड का दोनों का है ना। तो क्या करना होगा, हमने यहाँ से ये देखो ये है हमारा हाफ, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगानी है। जो हम यहाँ से काटेंगे ये हमारा कैसे आएगा, ये हमारा फ्रंट को आएगा कमीज का, जो हमने अगली कटिंग की हुई है। तभी उसमें 4 प्लस होते हैं कमीज में, आगे वाले में, छाती वाले में, क्योंकि उसकी बाजुओं को भी अगले की कटिंग होती है और पीछे वाले की नहीं होती है। जैसे वहाँ पे होती है छाती पर अगली कटिंग, पिछली कटिंग। ये हम बाजू की अगली कटिंग कर रहे हैं। ये दोनों बाजुओं की है, एक ही साइड की, एक ही साइड की। ये आएगी हमारी फ्रंट की तरफ को, जिस साइड से हमने कटिंग की हुई है। अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह से जोड़नी है बाजू में। देखो ये है, जैसे हमने रख दिया ना, उल्टे करके रखनी है कमीज, और बाजू कैसी रखनी है, सीधे करके। ये देखो ऐसे करके रखनी है बाजू, है ना। यहाँ पे भी आई हुई है कटिंग, तो यहाँ पे भी आई। अब क्या करना, हमने ये बाजू यहाँ से अंदर डालनी है इस तरह से, और फिर क्या करना है, इनके ज्वाइंट मिलाने हैं। जो कटिंग वाली है दोनों, जैसे कमीज की कटिंग है वो भी आगे करेगी, बाजू की कटिंग वो भी। अब जैसे यहाँ जोड़ेंगे इसके ज्वाइंट, जो ये वाला हिस्सा है इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे परली साइड को, और इस वाले को फोल्ड करेंगे इस साइड को, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे। इसके ऊपर अब हम सिलाई लगवा दी। ये देखो ये एक बराबर आता है, क्योंकि ये हमारे छाती और उसका नाप है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से जोड़ेंगे, स्टिच करेंगे इसके साथ बाजू को। जो एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखो इसमें सिलवटें नहीं आनी चाहिए, इसको हम
थोड़ा थोड़ा करके सी देंगे ताकि ये इसकी सफाई आ सके। कई बार ऐसा हो जाता है कि निचली साइड से हमारी पता ही नहीं लगता और आ जाती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिलाई मारेंगे इस तरह से। और जो ये वाला है, इस वाले को हम पीछे को रखेंगे, इधर को जो हमारे कंधे हैं। ये देखिए हमारा एक बराबर आ गया, कहीं से कम ना कहीं से ना ज़्यादा। ये हमारी एक बाजू लग गई है। ये देखिए हमारी बाजू की फिनिशिंग, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये गोलाई करके आ गई ऐसी पूरी। अब लगाएंगे हम दूसरी बाजू। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये जैसे ये रख दिया इधर करके, ये हमारी बाजू है, ये करके इसमें भी क्या आएगा, ये आएगी बाजू ऐसे करके अंदर को, ये भी अंदर जाएगी इस तरह से हमारी बाजू। और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे। इसका भी हम यही करेंगे सेम। ये वाली साइड हम इधर को करेंगे और ये वाली साइड हम इधर को करेंगे, ये सेम होगा ऐसे ही। और फिर से हम इसको जॉइंट करेंगे, ये सेम है दोनों बाजुएं इसी तरह से होगी। ये देखो हमारी कमीज अब तैयार हो गई है, ये बाजू भी लगी है। अब क्या करना है हमने, अब हमारी इसमें तरपाई करने को, तरपाई करने के लिए क्या, उनका पल्ला है 22 इंच, इसमें क्या मैंने कच्ची सिलाइयाँ मारनी है और फिर हमारी कमीज रेडी। ठीक है, ओके।